गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूँ टीएस मीणा। टीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। चलो, तो आज का स्टार्ट करते हैं। इसी सबसे पहले आप चैनल को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए जो है बी का 3/2 है, बी सी का 1/3 है, तीनों की औसत आयु कितनी है? 22 है। तो ए की उम्र कितनी होगी? ठीक, यानी ए है बी का कितना है? ए जो है इस बी का 3/2 है। कितना है? 3/2। ठीक, यानी ए और बी का रेशो जो है 3/2 हो जाएगा। ठीक ठीक, इसी प्रकार बी और सी का रेशो 1/3 हो जाएगा। यानी अगर ए बी और सी, ठीक, इनका निकालूँ तो A/B कितना है? 3:2। इसी प्रकार बी और सी का रेशो कितना है? 1:3। ठीक ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये आएगा 3। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो 2 आएगा। इसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आएगा। यानी ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी? 3:2:6। ये बोल रहा है तीनों का औसत कितना दे रखा है? तीनों का औसत दे रखा उसने 22। तीनों का औसत यानी इन तीनों का योग कितना होगा? 6 2 8 ने 3 11। ये 11 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये 22। लेकिन ये औसत है तो इनका योग अगर करेंगे तो 3 ही आएगा। औसत यानी 1 का 22 है तो 3 का कितना आ जाएगा? 66। एक की वैल्यू मेरे पास आएगी 2 × 3 यानी 6। एक की वैल्यू 6 के बराबर, तो ए बी सी की वैल्यू क्या है? 3 2। तो एक की वैल्यू 6 के बराबर, तो 3 की वैल्यू आएगी 18। एक की वैल्यू 6 है तो 2 की वैल्यू आएगी 12। एक की वैल्यू 6 है तो 6 की वैल्यू आएगी 36। ठीक ठीक है, यानी ए की वैल्यू 18, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू 36। पूछा क्या उसने? ए की वैल्यू क्या होगी? ए की उम्र आएगी 18। 18 यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना है? 3:4। आज से 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 4:5 हो जाता है। दोनों की वर्तमान उम्र क्या होगी? देखो, वर्तमान उम्र का मतलब आज की उम्र किसकी? ए और बी की। ठीक, कितनी है? 3:4। ठीक है ठीक। अब ये बोल रहा है कि 6 साल बाद यानी प्लस 6 साल के बाद इनकी उम्र क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 4:5। ठीक ठीक है, यार मेरी बात सुनो। 6 साल में इनकी एज में अंतर कितना आया? +1 का। इसकी एज में अंतर कितना आया? +1 का। ठीक, यानी ये एक जो है ये हो जाएगी 6 के बराबर। भाई साल में अंतर कितना का? 6। और 6 किसके बराबर? एक की वैल्यू किसकी? 6 साल के बराबर। जब एक की वैल्यू 6 के बराबर तो इस 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 × 6, ये हो जाएगा 18। ठीक है, और इस 6 की वैल्यू 4 के बराबर कितनी? तो 4 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 6 यानी 24। ठीक ठीक, यानी ए की जो वैल्यू है वर्तमान 18, बी की वैल्यू है 24। ठीक, तो आंसर आएगा बी। देखो इस मेथड को, इसको, ये ट्रिक तभी लागू होगी जब इनकी एज में जो अंतर आ रहा है ना, उनमें दोनों डिफरेंस 1 का आना चाहिए। एज में जो अंतर आ रहा है दोनों का डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगर डिफरेंस 1 नहीं आएगा तो इसको 1 बनाना पड़ेगा, या जितना भी डिफरेंस है दोनों में वो डिफरेंस सेम आना चाहिए। इधर भी और इधर भी कितना है? 4 ने 5, एक का अंतर, 3 और 4 एक का अंतर, तभी ये मेथड, तभी आपको ये ट्रिक लगेगी। ठीक, इसको देखो एक नॉर्मल मेथड से भी हो सकता है। देखो आज की उम्र क्या है? 3, इसको x मान लो, और बी की क्या है? 4x। ठीक, यही पूछ रहा। ठीक, ये बोला 6 वर्ष बाद उनकी उम्र ये होगी, यानी 6 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष बाद दोनों का अनुपात क्या है? 4:5। इस मेथड से भी हो जाएगा, इस मेथड से भी हो जाएगा। ठीक है ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी, क्या बोल रहा है? ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 7:9 है। 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:13 हो जाता है। दोनों की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम तरीका है। ठीक है, तो यानी आज की एज, आज की कितनी है? 7:9 है। आज की उम्र कितनी है? 7:9। ठीक, ये बोल रहा है कि प्लस 12 साल पहले, 12 साल बाद, 12 साल बाद यही एज जो है 11:13 हो जाएगी। ठीक, अब देखो क्या डिफरेंस दोनों में सेम आ रहा है? देखो 9 से 13 गए तो 4 + 4 का डिफरेंस, अगर 7 से 11 गए तो ये भी +4 का डिफरेंस, यानी यह 4 की जो वैल्यू आएगी यह इस 12 के बराबर आ जाएगी। एक की वैल्यू किसके बराबर? 3 की। जब एक की वैल्यू 3 के बराबर, तो 7 की वैल्यू किसके बराबर?
1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 7 की वैल्यू आएगी 21। ठीक, 1 की वैल्यू 3 के बराबर, तो 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 9 × 3, यह आ जाएगा 27। ठीक, यानी दोनों की जो वर्तमान उम्र है, दोनों की वर्तमान उम्र कितनी आएगी, 21 और 27, ऑप्शन नंबर बी। इसी मेथड को, इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे क्या है, ये तो है इनके आज की उम्र और यह इसकी 12 साल के बाद। ठीक, इसी प्रकार इस बी की वैल्यू कितनी है, आज की वैल्यू 9x, 12 साल बाद ये हो जाएगी, और दोनों की एज का जो रेशो दे रखा है 12 साल बाद, ये 11/13। ठीक, ये मेथड से भी आप आराम से कर सकते हो, ये मेथड से भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। एज दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है दोनों में, ये सेम आना चाहिए, जो डिफरेंस आएगा वही साल के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, क्या है, 21 और 27। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की उम्र बी से 3 गुना है। ठीक है, इसको देख लो, क्या बोल रहा है कि ए जो है यह बी से 3 गुना है, ऐसे ही बोला उसने। ठीक है, और यानी ए और बी का अनुपात देखें तो ए और बी का अनुपात होगा 3:1। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है, ये तो है आज का रेशो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद, देखो ये 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, ए और बी का अनुपात हो जाएगा 5:8। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो इसको लिखो, ए और बी इनकी एज कितनी है, आज की एज कितनी है, 3:1। ठीक, ये तो प्रेजेंट वैल्यू, और 8 साल बाद अंतर क्या हो रहा है, 5:8। ठीक है, देखो अंतर इसमें कितना, 2 का, इसमें अंतर 7 का है। अब यहाँ से आता है थोड़ा ट्रिक वाला काम। पहले तो क्या था, दोनों में अंतर सेम था, अपना इजीली निकाल रहे थे। इसमें क्या करना है अपने को, इन दोनों का भी अंतर सेम बनाना पड़ेगा। सेम बनाने के लिए अपने को देखना पड़ेगा इन दोनों में अंतर कितना है, 2 का। तो 2 का जैसे अंतर होए तो नीचे वाली संख्या में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों में 2 का करना पड़ेगा। इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का, तो ऊपर वाली संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या कहा, जब अंतर सेम नहीं हो, अंतर दोनों में सेम नहीं हो, तो इन दोनों का डिफरेंस लेके इस दोनों वाली संख्या में अंतर निकालना पड़ेगा। इन दोनों का अंतर लो, इन दोनों में मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का अंतर लो, ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने वैसे ही किया, इन दोनों का अंतर 2 आया, 2 का इन दोनों मल्टीप्लाई करना, इन दोनों का जो अंतर आया वो इन दोनों मल्टीप्लाई कर दो। तो नई मेरी ए और बी की नई वैल्यू क्या बनेगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9। ठीक, इस 3 का मल्टीप्लाई एक में करो 3, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 10, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें करो 16। ठीक है, अब देखो, अब क्या हो गया, दोनों में अंतर कितना का है, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने 8 लिख दिया था, जबकि यहाँ 3 है ना, तो अपन इसको डबल कर लेते हैं। ठीक, देखो यहाँ से क्या है, ये बोल रहा है ए की उम्र बी से 3 गुना है, ए की उम्र बी से 3 गुना, ए और बी का रेशो निकल गया। ठीक, 8 वर्ष बाद ए जो है बी का कितना है, 5/3 है। यहाँ मैंने 5/8 लिख दिया था, इस वजह से थोड़ा रॉन्ग हो गया था, वो माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। ठीक है, तो ए और बी का अनुपात क्या होगा, ये यानी ए और बी का जो वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है, 3:1। ठीक है, कितना दे रहा है, 3:1, प्लस 8 साल के बाद यही रेशो कितना हो जाएगा, 5:3। ठीक, अब देखो दोनों में अंतर कितना का है, 2 का, यहाँ भी कितना है 2 का, तो ये 2 की जो वैल्यू है ये इस 8 के बराबर हो जाएगी, यानी 1 की वैल्यू जो है 4 के बराबर हो जाएगी। जब 1 की वैल्यू जब 1 की वैल्यू 4 है, तो इस 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 3 × 4 बराबर 12। जब 1 की वैल्यू 4 है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी बराबर होगी, 4 की। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 12 और 4। ठीक है, कितना, 12 और 4, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, वो थोड़ा गलत हो गया था। ठीक, अब आगे देखो अगला क्वेश्चन, इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने पहले वाली मेथड बताई थी ना, सेम वैसे भी कर सकते हो, या फिर इससे भी कर सकते हो। आपका जो डिफरेंस आया, वो डिफरेंस जो दिया रखा है वर्ष कितने बाद और कितने पहले, उसके बराबर में रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, उसके बाद में आप वैल्यू पुट कर दो, प्रेजेंट का निकालना, प्रेजेंट का, और 8 जितने सालों के बाद दिख रहा है तो सेकंड बाय 8 वर्ष बाद दिख रहा है तो अपन 5 और 3 में रखते हैं। अभी उसने प्रेजेंट पूछा तो 3 और 1 में रख दिया। ठीक, आगे देखो
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 साल बाद उनकी आयु का जो अनुपात 4:7। दोनों की 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना 4:7। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक, देखो दोनों की वर्तमान आयु कितनी है? ये है 3:4। वर्तमान कितनी है? 3:4। ठीक है। अब ये बोल रहा है 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 4:7, यानी ये 10 साल पहले की बात बोल रहा है। कितना था? 4:7। दोनों में डिफरेंस देखो, 4 और 3, 3 अंतर है। 4 से 7 गए तो 3, 3 से 1 गए तो 1। ठीक है, दोनों में अंतर सेम नहीं है। ठीक, तो अब क्या करेंगे अपन? इसमें क्या करेंगे, इनका जो अंतर सेम बनाना पड़ेगा। ठीक, अंतर जब सेम नहीं आया, 3 से 4 गए तो कितना? 1 का। 4 से 7 गए तो 3 का। जब अंतर सेम नहीं हो तो इसके लिए अपने को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक, ये क्या है? ये ए है और ये बी है। ठीक, ये ए है, ये बी है। जब अंतर देखो सेम नहीं है तो अंतर बनाना पड़ेगा। इन दोनों में अंतर कितने का है? 1 का। तो इस वाले रो में इन दोनों में 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 का। तो इस वाले में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो अपनी नई कंडीशन क्या बनेगी? इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 9, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूँ तो 12, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो 4, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करूँ तो 7। अब देखो क्या अंतर तीनों में सेम आ रहा है? कितना? 9 से 4 कितना अंतर? 5 का। इसमें कितने का अंतर? 5 का। यानी यही 5 की वैल्यू इस 10 के बराबर हो जाएगी। कम हो रहा ना भाई, 10 साल पहले कम ही था, 5 का कम है। ठीक, शो हो रहा ना, कम हो रहा। 9 से 4 चला गया, 12 से 5 चला गया, दोनों में अंतर 5-5 का। यही 5 इस 10 के बराबर। 1 की वैल्यू किसके बराबर? 2 की वैल्यू। जब 1 की वैल्यू 2 के बराबर तो 9 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 9 गुणी 2 बराबर 18। इसी प्रकार 1 की वैल्यू 2 के तो 12 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 12 गुणी 2 बराबर 24। आपका आंसर आया 18 और ये आया 24। कितना आया? 18 और 24। ठीक, आंसर आपका कितना आएगा? 18 और ये 24। ठीक, आपका आंसर आएगा डी। ठीक है। आगे देखो, जब अंतर सेम नहीं हो अंतर सेम बनाओ। ठीक है, अंतर सेम नहीं हो तो अंतर सेम बनाओ। मैंने क्या कहा? दोनों का डिफरेंस 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई इन नीचे वाले दोनों में। जब इन दोनों का अंतर 3 का, तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों ऊपर वाले में करना। बस इतना ही कर लो, आपका अंतर सेम बन जाएगा। उसके बाद में जो वैल्यू दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो इसकी वैल्यू के बराबर। ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुना है। ठीक है, देखो ये क्या है? राम और इसका ये सन। ठीक, ये राम हो गया सन, इसके बेटे का 3 गुना, यानी ये हो गया इसके बेटे का 3 गुना। ठीक है। 10 वर्ष बाद राम की उम्र उसके बेटे की उम्र की दुगुना होगी। 10 साल बाद प्लस 10 साल के बाद राम की उम्र जो है इसके बेटे की दुगुना होगी। इसके बेटे की दुगुना होगी, 10 साल बाद दुगुना है। अंतर दोनों में कितना है? यहाँ तो अंतर आ रहा है 1, यहाँ पे अंतर कितना है? देखो क्या बोल रहा है, यहाँ अंतर आ ही नहीं रहा, तो अपने को अंतर सेम बनाना पड़ेगा। ये है राम, ये मैंने क्या, इन दोनों में अंतर कितने का? 1 का, तो ऊपर 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, ऐसे कर लो इसको। दोनों में अंतर कितने का? 1 का। इन दोनों में अंतर ऊपर नीचे की, इन दोनों में अंतर कितना? 2 का, तो नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो 3, 1 की वैल्यू 1 में रखूँगा तो 1, 2 की वैल्यू 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूँगा तो 4, 2 के मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो 2। अब देखो क्या दोनों में अंतर सेम आ रहा है? 1 का 3, इन दोनों में अंतर 1, इन दोनों में अंतर 1, यानी यही 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? यही 1 की वैल्यू इस 10 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 10 में अंतर है ना। ठीक, लेकिन जो आया ये अंतर अपने को सेकेंड वाले में रखना, इससे वाले से अपने को कोई लेना देना नहीं है। इस वाले से कोई नहीं, जो अपना डिफरेंस जो आ रहा है वही डिफरेंस आपको इस वाली पुट में रखना, इस वाली से लेना देना नहीं, इसमें रखना पड़ेगा प्रेजेंट एज। तो 1 की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 3 की वैल्यू हो जाएगी 30 के। 1 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू किसके बराबर? 1 गुणी 10 बराबर हो जाएगा 10। आपका आंसर आएगा 30, 10, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक, देखो एक सेम क्वेश्चन है। पिता की उम्र क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु, ये तो हो गया फादर और ये हो गया सन। ठीक, ये तो हो गया फादर और ये हो गया सन। ठीक है। क्या बोल रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 3 गुना थी। ठीक, पिता की उम्र फिर
अब बोल रहा है कि 9 वर्ष पहले, 9 साल पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र का 6 गुना थी। ये इसकी 9 साल पहले 6 थी। ठीक है। अब मेरी बात सुनो, दोनों में अंतर 3 का अपने को कोई नया निकालना पड़ेगा। ये है फादर की और ये है सन की। ठीक, जब सेम अंतर नहीं आए तो अपने को फिर इसके बाद में इनको अंतर सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। अब देखो यहाँ अंतर कितने का, 5 का, तो ऊपर वाली में 5 का मल्टीप्लाई, यहाँ अंतर कितने का, 2 का, 2 नीचे वाली में 2 का मल्टीप्लाई। इस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 5 या 15, इस 5 का 1 में करो तो 5, 2 का मल्टीप्लाई 6 में किया तो 12, 2 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 2। ठीक, दोनों में अंतर कितना का, 3 का। यही 3 की वैल्यू आपके दी गई इस 9 के बराबर हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 3 के। जब 1 की वैल्यू 3 के तो इस फादर कितना हो जाएगा, 45 साल। 1 की वैल्यू 3 के तो 5 की वैल्यू किसके बराबर, 15 के बराबर। आया आंसर 45 और 15, 45 और 15। ठीक है, पिता तो फादर हो गया 45 का, सन हो गया 15 का। ठीक, ठीक है। आपको अंतर सेम, जब आंसर ये आ जाए, ये करने के बाद इसको भूल जाना, आपको ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, तब जाके आंसर सही आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। ठीक, आप चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।